Hello everyone. Yesterday we finished the chapter till missing. Today we will move on. Let's read the chapter. Extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day. पूरा दिन जो क्लर्गीमैन था वो यही बात करता रहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ मतलब असाधारण बात जो है यहाँ पे हो गई है. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. और उसी मॉर्निंग क्या होता है कि जो मिसेस हॉल्स का जो फर्नीचर होता है वो भी कुछ अलग अलग अजीबोगरीब तरह से वो हरकतें कर रहा है. अब सोचो फर्नीचर भी हरकतें करना शुरू हो गया अलग अलग. The landlord and his wife were up early, very early, and was surprised to see the scientist door wide open. अब देखिए जो लैंडलॉर्ड है और उसकी जो वाइफ है उन्हें बहुत ही जल्दी उठने की आदत है और वो अब सरप्राइज हो गए हैं. उन्होंने ये देखा कि मतलब जो साइंटिस्ट के जो रूम का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. तो मतलब अक्सर जो होता है ऐसे तो वो जो दरवाज़ा है वो लॉक होता है और बंद होता है, लेकिन आज जो था वो रूम था जो मतलब जो रूम है वो आज खुला हुआ है. तो उसे देख के वो बहुत थोड़े हैरान होते हैं और अगर उसके रूम में कोई जाने की कोशिश करता है तो मतलब वो जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस यानी बहुत ही ज़्यादा वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है. तो मतलब अब द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. दे पीप्ड राउंड द डोर, saw nobody and decided to investigate. अब जो उसका दरवाज़ा खुला हुआ था तो मतलब मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को क्या पता था कि वो उस प्राइस्ट के घर पे चोरी करने के लिए गया हुआ है, तो वो वहीं पे अटक गया है. तो अब हुआ क्या कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. जैसे वो मतलब अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस, वो जिसे वो मिस नहीं करना चाहते थे. और वो उन्होंने क्या किया कि दे पीप्ड राउंड द डोर, saw nobody and decided to investigate. मतलब अब देखिए पीप का क्या मतलब होता है, मतलब एक झलक पाना, मतलब रूम की वो जो झलक पाना, मतलब वो उस रूम को देखना. तो वो उस रूम को देखने के लिए अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे. देखिए अब इन्वेस्टिगेट का क्या मतलब होता है, सच पता करना. ठीक है, जैसे टू फाइंड आउट द ट्रुथ. तो अब वो सब पता करने के लिए जाते हैं. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, showing that the scientists must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब देखिए जो बेड क्लॉथ यानी बेड क्लॉथ जो होती है वो बेडशीट जो मतलब चादर जो बेड पे पड़ी होती है, तो वो देखते हैं कि वो ठंडी है, यानी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो यानी ठंडी है. कि मतलब क्या है कि ग्रिफिन के उठे हुए काफ़ी देर हो गई है. अगर ग्रिफिन अगर जल्दी जल्दी अभी उठा होता रिसेंटली तो क्या होता कि उसकी जो वार्मथ है जो मतलब गर्माहट से जो क्या होता है वो बेड गर्म होता है, वो बेडशीट गर्म होती. तो इससे उन्होंने ये पता किया कि जो बेडशीट है वहाँ की वो ठंडी है. तो इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट को उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया. और लेकिन स्ट्रेंजर वो जो मतलब उन्होंने क्या किया, उनको एक और चीज़ वहाँ पे दिखी कि जो वो क्लॉथ्स जो पहनता है, तो जो कपड़े वो जो पहनता है वो भी वहीं पे पड़े हैं और जो बैंडेजेस उसने अपने फेस पे लपेटी होती हैं वो भी उसी रूम में पड़ी हुई हैं. तो मतलब लेकिन जब वो देखते हैं कि अपने बैंडेजेस के बिना वो जाता ही नहीं है कहीं भी, लेकिन वो ग्रिफिन तो उस रूम में था ही नहीं. तो इससे मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल काफ़ी ज़्यादा इससे हैरान हो गए. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर एयर. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. तो देखो अचानक क्या होता है कि मिसेस हॉल मतलब अपने कान के पास ही एक स्निफ यानी एक सूंघने की आवाज़ जो है वो महसूस करती हैं. तो जब वो वहाँ पे उसे महसूस करती हैं तो उसी मोमेंट जो है कि बेड पोस्ट पे जो एक उसकी हैट जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो उसके फेस पे आके ज़ोर से उसके फेस पे मतलब आके डैश का मतलब होता है उसके फेस पे ज़ोर से आके पटकना. मतलब अब हुआ क्या कि जो बेड पोस्ट, देखिए बेड पोस्ट क्या होता है, एक बेड के ऊपर जो मतलब उसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं ना बेड के, उसके ऊपर मतलब थोड़ा
मतलब हाइट पे वो ऐसे बेड की ऐसे जैसे, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो बेड का जैसे जिसे आप बोल सकते हो बेड का मतलब एक तरह की सपोर्ट, तो वहाँ पे उसकी हैट जो है वो पड़ी हुई थी, तो वो जो हैट होती है वो मतलब अपने आप ही उठती है वहाँ से बेड से, बेड के जो बेड पोस्ट है और उसके मिसेस हॉल के मुंह पे आके ज़ोर से वो मतलब स्मैश्ड होती है। तो अब देखिए, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और बेडरूम की जो चेयर वहाँ पे पड़ी होती है वो ऐसा लगता है वो जिंदा हो गई है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। देखिए ये सब हो क्या रहा है कि मतलब जो वो एकदम से जो बेडरूम की जो चेयर है वो ज़िंदा कैसे हो गई और वो हवा में उड़ने लगी। तो मतलब उसकी जो चारों लेग्स थी चेयर की, वो मिसेस हॉल के तरफ एम हुई थी, उनकी तरफ पॉइंट हुई थी कि अब उनके फेस की तरफ बस वो बढ़ ही रही थी। तो मतलब ये हो क्या रहा था कि जो ग्रिफिन जो था वो अब उसने अपने वो बैंडेजेस और वो क्लॉथ्स जो हैं वो खोल दिए थे, तो वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया था। इनविजिबल होने के कारण जो मतलब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और उसने जब देखा कि वो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल जो हैं वो उसके रूम में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उससे वो बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए उसने उस पर अटैक कर दिया। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the room door after them. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जैसे कि वो उसके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो टेरर में मतलब डर में आ जाते हैं, आतंक में आ जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चेयर है जो हवा में उड़ रही है वो उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई दरवाजे को मतलब फोर्सफुली बंद करता है, और वो जो डोर है वो उसके बाद बंद हो गया, मतलब लॉक हो गया। स्लैम का मतलब होता है शट विथ फोर्स। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteric. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger and somehow caused these to enter in her furniture. जो मिसेस हॉल हैं वो लगभग अपनी स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से वो गिरी गई होती हैं हिस्टेरिक में। हिस्टेरिक यानी एक मतलब वाइल्डली इमोशनल और मतलब इस तरह का रिएक्शन जिसमें उनसे घबराहट में उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई हैं और ऐसा लगता है कि वो अभी गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, और वो इस चीज़ से बिल्कुल मतलब कन्विंस हो चुकी थी कि ये जो रूम है ये इसमें क्या है कि कोई बुरी आत्माएं जो हैं वो आ गई हैं, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब देखो यहाँ पे वो बोल रही है कि जो मेरे फर्नीचर में जो है वो ग्रिफिन ने ही भूत बुलाए हुए हैं और मेरे फर्नीचर में वो एंटर कर गए हैं, तो अब जो मेरा फर्नीचर है वो मतलब भूत उसको मूव कर रहे हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड का देखिए जो मतलब होता है वो बहुत ही ऐसे दुख में वो मतलब ये चीज़ बोलती है कि मेरी प्यारी माँ जो थी बेचारी वो इस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो कहती है कि अब मुझे क्या पता था कि ये जो चेयर है ये मेरी तरफ मुझ पे ही अटैक करने के लिए बढ़ेगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. तो जो अब उनके नेबर्स थे उनको ये लग रहा था कि किसी जादूगरनी ने कोई मतलब जादू किया हुआ है जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानी जो है वो यहाँ पे इनको बन गई है। तो जब क्लेर्गीमैन के घर की चोरी के बारे में सबको नेबर्स को पता चला तो मतलब उस टाइम पे ये जो भूत प्रेत का वो ड्रामा था तो उन सबके दिमाग से ये निकल गया और उनको लगा कि ये जो अजीब से साइंटिस्ट हमारे मतलब यहाँ पे हमारे विलेज में आया हुआ है, कहीं इसी का हाथ होगा उस चोरी वगैरह में। अभी थोड़ी देर पहले तो ग्रिफिन ने ये चीज़ कही थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, लेकिन अब उसने उनको पैसे दे दिए थे, तो जिससे उनको ये लगा कि जो पुजारी के घर पे चोरी हुई है वो ग्रिफिन ने ही की होगी।
The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब जो मिस्टर हॉल हैं उन्होंने सीक्रेटली क्या किया, पुलिस को बुला लिया, विलेज में जो पुलिस थी उसको बुला लिया, किसी को बिना बताए ही उन्होंने उनको बुलाया हुआ था। लेकिन जो मिसेस हॉल थी उनको इतना गुस्सा था कि उन्होंने कांस्टेबल का अभी वेट किए बिना ही वो उस साइंटिस्ट के रूम में चली गई। लेकिन अभी वो उसके रूम में जाती है तो वो ये देख के हैरान हो जाती है कि अभी तो जब हम उसके रूम में गए थे वो उसका रूम तो बिल्कुल खाली था, लेकिन अब जो है ये ग्रिफिन उस रूम से बाहर कैसे आया। आई वॉन्ट टू नो what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a। तो यहाँ पे जब उसके पास वो मिसेस हॉल जो है उसके रूम में जाती हैं और उसे बोलते हैं कि तुम बताओ तुमने मेरी चेयर के साथ किया क्या है और तुम जो हो इस खाली रूम में वापस कैसे आए जबकि ये रूम बंद था और तुम इस रूम के अंदर एंटर कैसे किया। मतलब ये सब वो इतनी ज़्यादा परेशान है और इतनी ज़्यादा वो कंफ्यूज है कि उसे वो समझ नहीं आ रहा है कि ग्रिफिन वो कर क्या रहा है यहाँ पे। The scientist was always quick-tempered, and now he became You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. If it took him only a minute to do this, the horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से वाला है, उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है। तो उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई कि मिसेस हॉल जो है उससे इतने सारे एक साथ सवाल पूछ रहे हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो आगे होता है क्या है, वो उसे बोलती है, वो जो ग्रिफिन है वो उसे उस पर चिल्ला के बोलता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं हूँ कौन। तो वो ज़ोर से चिल्ला के मिसेस हॉल को बोलता है। तो वेरी वेल वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं हूँ कौन और मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो सडनली अपनी जो जितनी भी बैंडेजेस, विस्कर और स्पेक्टिकल्स थी, इवन उसका जो नोज़ था, वो सब मतलब एक एक करके उसे फेंकने शुरू हो जाता है। इट टुक ओनली वन, मतलब उसको सिर्फ 1 ही मिनट लगता है ये सब काम करने में। मतलब जितना भी उसने जो भी प्रॉप्स पहने थे वो सब वो एक से एक करके निकालना शुरू हो गया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो जो मतलब लोग थे वहाँ पे जब उन्होंने ये सब देखा तो वो एकदम से डर गए, मतलब हॉरिफाइड यानी वो बहुत ही ज़्यादा डर में थे वो लोग। मतलब उन्होंने क्या किया कि जब उसने जो भी अपने प्रॉप्स थे जो उतार के फेंक दिए तो वो एक हेडलेस मैन हो गया। तो उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। मिस्टर जैफर द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। मतलब मिस्टर जैफर जो कॉन्स्टेबल हैं वो वहाँ पे आते हैं और वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि वो ऐसे इंसान को मतलब अरेस्ट करने आए हैं जिसका सर ही नहीं है। बट जैफर वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। If a magistrate's warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested without his head. तो मिस्टर जैफर जो हैं वो अरेस्ट करने में माहिर हैं। तो वो बोलते हैं कि मतलब जब मैजिस्ट्रेट है उनका ऑर्डर जो है, अरेस्ट वारंट जो है, अगर उसके पास है तो उसे किसी को अरेस्ट करने से रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई हेड वाला आदमी है या बिना हेड के आदमी है। देयर फॉलोड मतलब वो कहते हैं कि मुझे कोई भी अपनी ड्यूटी करने से रोक नहीं सकता। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। मतलब अब जो है, मतलब एक देखो, अब इसमें मैं आपको एक बताती हूँ, ये ऐसा सीन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब जो है ग्रिफिन ने एक ट्रिक अपनाई वही पुरानी वाली कि अपने कपड़े एक से एक करके वो उतारता गया और उसे फेंकता गया, और जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार के फेंक रहा था तो वो इनविजिबल होता जा रहा था। तो मिस्टर जाफ़र जो कांस्टेबल हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया उसको अरेस्ट करना। तो फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल।
तो फाइनली जब उसकी शर्ट जो है उसने अपनी फेंकी, तो अब कांस्टेबल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया उसको मतलब अरेस्ट करना, क्योंकि अब वो उसको बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। लेकिन जो आईपिंग के जो लोग थे, जैसे मिस्टर हॉल हो गया, वो प्राइस हो गया, तो वो उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर जाफ़र को, कि ताकि वो उसे अरेस्ट कर पाएँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको पता ही नहीं चल रहा था लोगों को कि उनको कहीं न कहीं से क्या हो रहा था। उनको कोई ब्लो कर रहा था, ब्लो यानी उनको कोई मुक्का मार रहा था। ये नहीं पता कि वो मुक्का कहाँ से आ रहा था, और उसको मारे जा रहे थे उन लोगों को। इन द एंड ज़ैफ़र वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। तो लास्ट में क्या होता है कि जाफ़र जो हैं वो बेचारे अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाते हैं। वो ग्रिफ़िन जो है वो पता नहीं कहाँ से उनको मुक्के मार रहा होता है, तो उससे मार खा खा के वो बेचारे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और जो उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, लास्ट उनकी जो कोशिश होती है उसे पकड़ने की अनसीन साइंटिस्ट को, वो भी उनकी मतलब एक तरह की ख़त्म हो जाती है। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड ट्राइज ऑफ होल्ड हिम, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ईजियर सेड देन डन का मतलब होता है कि करना बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है। तो ले हैंड्स ऑन हिम का मतलब होता है पकड़ना, किसी को गिरफ्त, अपनी गिरफ्त में लेना। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड आवाज़ें आ रही थी, पकड़ो उसको, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था। तो ये सब कहना तो बहुत आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से ग्रिफिन ने जो था वो अपने आप को वहाँ से आज़ाद कराया, और किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, और उसे कैसे जो है हम अपने पकड़ में ले सकते हैं। ले हैंड्स का मतलब होता है अपनी पकड़ में लेना, मतलब उसे अब अपनी पकड़ में हम कैसे ले सकते हैं। तो यहीं पे हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो ख़त्म होता है। तो अब हम अगला चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।